आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मनीषा एस्ट्रोलॉजर। आज मैं छोटी सी स्टोरी आप सभी से साझा करने जा रही हूँ। एक कहानी जो आपके सफलता के लिए और आपके सफलता की प्राप्ति के लिए कुछ निर्देश हैं जिसे पालन करें। जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आलस्य को अपने पास आने ना दें। आलसी की तुलना उस तालाब से की जा सकती है सीमा में बन जाने की वजह से, जिसके पानी में सरांध व काई जम जाती है, जबकि अनवरत चलने वाली नदी का पालन सदैव निर्मल रहता है। यदि आप दिन भर घर में पड़े रहते हैं तो आपके हाथ में जकड़न सी फील होती है, आपको चलने फिरने में दिक्कत होगी। मनुष्य मशीन से यदि काम ना लिया जाए तो उसकी कालपुर्जे भी बंद होने लगते हैं। बहुत पुरानी बात है, किसी देश में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह काफ़ी मेहनती था, खेतों में काम करके अपना गुजारा करता था। उसके 3 लड़के थे जो बड़े ही आलसी थे। उसकी आलस की वजह से बूढ़ा और उसकी पत्नी काफ़ी परेशान रहते थे। दोनों अपने लड़कों को समझने की कोशिश करते, लेकिन तीनों अपने आलसीपन से बाज नहीं आते थे। एक दिन बूढ़ा किसान चल बसा। बुढ़िया ने अपने बेटों को खेत पर जाने के लिए कहा, लेकिन वे गए नहीं। जब तक अनाज था बुढ़िया ने उनको बना बना कर खिलाया। आखिर में एक दिन घर का सारा अनाज खत्म हो गया। जब घर में एक भी दाना नहीं बचा तो बुढ़िया ने अपनों और अपने बेटे से काम धंधे के लिए कहा, लेकिन वे तब भी नहीं गए। एक दिन सुबह बुढ़िया उठकर रोने लगी। माँ को रोते देखकर उसके बेटों ने पूछा तो माँ ने बताया, सपने में तुम्हारे पिता आए थे। उन्होंने बताया कि यदि तुम लोग खेत में से गड़ा हुआ धन निकाल कर ले आओ तो हमारी गरीबी दूर हो सकती है। तो इसमें रोने की बात क्या है माँ? लड़कों ने पूछा। बुढ़िया बोली, मैं तो यह सोच कर रो रही हूँ कि अब खेत खोद कर कौन धन निकाल कर लाएगा। किसी दूसरे से कह भी नहीं सकती हूँ, इसलिए रो रही हूँ। अब देखिए आगे क्या होता है। बुढ़िया की बात सुनकर तीनों बेटे खेत में जाकर जमीन खोदने लगे। तीनों बेटे एक ही जगह खुदाई कर रहे थे। यह देखकर बुढ़िया ने कहा, धन खेत में कहीं भी हो सकता है, इसलिए पूरे खेत की अच्छे से खुदाई करो। पूरा खेत खुद गया। खोदने के बाद जब धन नहीं मिला तो तीनों बेटे नाराज हो गए। बुढ़िया ने कहा, ठीक है, सपने में तुम्हारे पिता आने पर मैं उनसे इसकी शिकायत करूंगी। जब खेत की खुदाई हो गई तो क्यों ना इसमें अनाज बो दिया जाए, ऐसा कहा बुढ़िया ने अपने बेटे से। बेटों ने माँ के कहने पे अनाज बो दिया। कुछ ही दिनों में खेत में फसल लहराने लगी। फसल काटने का वक्त आया तो एक दिन बुढ़िया फिर रोने लगी। बेटों ने पूछा, अब क्या हुआ माँ? तो तेरे पिता सपने में फिर आए। कहने लगे, फसल को काटकर बाजार में बेच कर आओ, तब उन्हें धन के बारे में बताएंगे। बेटों ने धन के लालच में फसल काटकर बाजार में बेचने चले गए। फसल बेचने पर जब उन्हें धन मिला तो तीनों बेटे बहुत खुश हुए। उस दिन से तीनों ने आलस त्याग दी, खेत में काम करने लगे। इस तरह से यदि आप अमीर बनना चाहते हैं या अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आलस को त्याग दें। आलस से बचें। आलस से गरीबी है, आलस सफलता है, आलस नाकामयाबी है, आलस अमीरी का दुश्मन है। आलस को दूर भगाएं और सफल व्यक्ति बन जाएं। सफल बनना है तो आलस को त्यागना ही पड़ेगा। आलस्य से जीवन के रचनात्मक पल नष्ट हो जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि आप अपने जीवन में कभी भी आलस नहीं करेंगे, आलस को त्याग के आगे बढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।